क्षणु धातु शेट है तो फिर इसका आशीर्लिंग रूप सन क्षणविशिष्ट, सन क्षणविषयास्तम, क्षण क्षणविशीरन, इस तरह बनेगा। सन क्षणविशिष्टा, सन क्षणविषयास्थाम, सन क्षणविशीध्वम शीध्वम, सन क्षणविशीय, सन क्षणविशी वही क्षण। और लुंग लकार में सम क्षणविष्ट सेट है ना, समक्षणविषाताम समक्षणविशत, समक्षणविष्ठा समक्षणविषाथाम समक्षणविध्वम क्षणविध्वम, समक्षणविषी समक्षणविस्वही समक्षणविस्मही। इसी तरह से लुट लकार में सन क्षणविता है, सन क्षणविता, क्षण क्षणवितारो, सन क्षणवितार। और रिट लकार में सन क्षणविशिष, सन क्षणविष्यते, सन क्षणविष्येते, सन क्षणविष्यन्ते। और रिंग लकार में सम क्षणविष्यत, समक्षणविष्यत, समक्षणविष्येताम शेरन, समक्षणविष्यथा, समक्षणविष्येथाम, समक्षणविष्यध्वम। उवंग तो कित गीत में होता है और गुण अगित में होता है। जहां भी कित गीत प्रत्यय होंगे वहां उवंग हो जाएगा, और गीत प्रत्यय नहीं होंगे गुण हो जाएगा। जैसे विधिलिंग में रूप चलाएंगे तो समक्षणु वीत, समक्षणु वीयातम, समक्षणु वीरन। यहां देखिए क्षणु, और ये सीयुट का ई बच गया ना, सकार का लिंगा सलोपो नंतस्य, और इसका भी लिंगा सलोपो, और इसी यकार का लोपो व्योर्वली। फिर इसको गुण होकर के अवादेश प्राप्त हुआ, लेकिन ये सार धातु का पित गितवत है। यहां तो हो जाता है गुण होकर के अवादेश, आशीर्लिंग में तो हो जाता है क्योंकि ये गिंत नहीं है, आर धातु गिंत नहीं होता है। ये सार धातु का है, सार धातु का पित गिंतवत भवती, इसलिए फिर उवंगादेश हो जाता है। विधिलिंग में उवंग हो जाता है, आशीर्लिंग में गुण होकर अवादेश हो जाता है। विधिलिंग में गीत क्यों है? सार धातु का मपित। विधिलिंग सार धातु होता है इसलिए गीतवत है। विधिलिंग सार धातु के, आशीर्लिंग आर धातु के। तो सार धातु का मपित सूत्र यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर उवंगादेश होगा। समक्षणुताम, समक्षणुवाताम, समक्षणुवताम, सब जगह आत्मनेपद में उवंग हो रहा है। समक्षणुताम, समक्षणुवाताम, समक्षणुवताम, ठीक है। ये तो सकर्मक धातु है। ये पूछा था ना समोगम्य ऋच्छिभ्याम सूत्र में इसको क्यों नहीं पढ़ दिया, तो उत्तर क्या दिया गया, ये सकर्मक है, वहां अकर्मक है। संक्षणुते शस्त्रम का क्या अर्थ है? शस्त्र को पहनाता है, तीक्ष्ण करता है। भुजोन वने, भुज पालन अभ्यवहारयो धातु है, रुधादिगण में पढ़ी है। तस्माद अनवने अपालने वर्तमानाद आत्मनेपदम भवति। अवन मानी रक्षण, तो अपालन, अनवन का अर्थ है अपालन। तो प्रश्न उठेगा कि ये अपालन से क्या लेना चाह रहे हैं? तो दो अर्थ हैं, भुज पालन अभ्यवहारयो, एक तो पालन एक अभ्यवहार।
तो अव्यवहार अर्थ में इसको आत्मनेपद हो जाएगा। भोजन, भोजन करना, भुंगते बोलते हैं ना, भुंगते भुंजाते भुंजते। देखो भुज धातु है, रुधादिभ्या स्नम यहाँ करके बैठ गया, और आगे ते है चौकू, और ये स्नेह स्वर लोपा सूत्र लगता जाएगा। ये न हो गया, ये ग ते, न को अनुस्वार होकर परसवर्ण, भुंगते भुंजाते भुंजते, भुंजाते भुंजते, भुंगते भुंजाते भुंजते, भुंगशे था सा से है ना, तो भुंगशे बनेगा। कैसे बना ये भुंगशे? था सा से है, आदेश प्रत्यय है, जय को ग क, और ये नकार को अनुस्वार होकर परसवर्ण। नकार जो स्नम का नकार है, इसको अनुस्वार होकर परसवर्ण हो रहा है। भुंगशे भुंजाथे भुंगध्वे, भुंजे भुंजवहे भुंजमहे, बुबुझे बुबुझाते बुबुजीरे। लिट लकार ने भुज भुज दुर्वचन अभ्यास कार्य करेंगे तो अभ्यासे चर्च, बुबुझे बुबुझाते बुबुजीरे, बुबुजिशे बुबुझाथे बुबुजिध्वे, बुबुजे बुबुजी वहे बुबुजी महे, भोक्ता भोक्तारो भोक्तारा, भोक्ता से भोक्ता साथे भोक्ता द्वे, भोक्ता हे भोक्ता स्वहे भोक्ता स्मय, भोक्षते भोक्षेते भोक्षन्ते। एक सूत्र नया लग रहा है, भोक्षते बनाना है ना, भुज से ते, इसको गुण होकर नया क्या, ये तो वही है। जय को ग, ग को क आदेश प्रत्यय है। भोक्षते भोक्षते भोक्षन्ते, आगे भुंगताम भुंजाताम भुंजताम, भुंक्ष्व भुंजाताम भुंगध्वम, भुनजई भुनजा वही भुनजा मही। भुनजई क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर आट और इट है ना, इट को ए को आई, आट को ए को वही वृद्धि, आड़ुतमस पित से पित हुआ है ना ये, और ये पित होने के कारण से यहाँ पर स्नेह स्वर लोपा नहीं लगेगा। स्नेह स्वर लोपा किंगत सार्वधातुक में लगता है। भुनजई भुनजा वही भुनजा महई, लोट लकार हो गया। लंग लकार, अभुंक्त अभुंक्त अभुंजाताम अभुंजत, अभुंक्त अभुंजाताम अभुंजत, अभुंक्था अभुंजाथाम अभुंगध्वम, अभुंजी अभुंजवही अभुंजमयी। विधिलिंग भुंजीत, स्नम के का लोप हो गया, नकार को अनुस्वार परसवर्ण, सीयुट का ई है, यकार का लोप, भुंजीत भुंजियातम भुंजीरन, भुंजी था भुंजियाथम भुंजिद्वम, भुंजीये भुंजी वही भुंजीमयी। हाँ, बहुवचन में भुंजते, एक वचन में भुंगते, भुंगते भुंजाते भुंजते। विधिलिंग भुंजित, आशीलिंग भुज है ना, अनिट धातु है, सीयुट है और तय है, और ये यकार का लोपोवेर्बली सीस्त बन गया। आर धातु का शेड वाला दे एकादेशन दातात, पुगंत लघु से गुण पाएगा। लिंग सिचावात्मने पदेशु, इक्के समीप हल, ऊपर से हलंतात से की अनुवृत्ति, इक्के समीप हल, इका की अनुवृत्ति है, इक्के समीप हल, उससे उत्तर आत्मने पद में जो लिंग या सिच, तो ये सिच है। लिंग में भी इसी तरह से निषेध हो जाएगा। अभुज सिच, तो आत्मने पद में सिच कित्वत होता है तो गुण नहीं होगा, यहां भी कित्वत हो गया तो गुण नहीं होगा। भुक्षिष्ट भुक्षियास्तम भुक्षीरन, भुक्षिष्ठा भुक्षियास्थम भुक्षिध्वम, भुक्षीये भुक्षी वही भुक्षी मही। और यहाँ अभुक्त अभुक्षाताम अभुक्षत है, यहाँ पर इस झलोजली से झल से उत्तर
झल के पर रहते इस से का लोप हो जाएगा। झल से उत्तर सकार लोप झल परे रहते, चौकू हो गया। खरीचे कै हो गया। अभुक्त अभुक्षाताम अभुक्षत, अभुक्त अभुक्षाताम अभुक्षत है। अभुक्था अभुक्षाथाम अभुग्ध्वम गए रहेगा। अभुक्षी अभुक्ष वही अभुक्ष, ठीक हो गया। अभोक्षत अभोक्षेताम अभोक्षंत, ये रुधादिगण की धातु आ गई है। आप लोगों को कई गणों की धातुएं धीरे धीरे लगभग सारी गणों की धातुएं आ रही हैं। इसमें एक धातु पहले मैंने एक दिन रूप चलवाए थे, अंजु धातु, जैसे रुदादिगण की अंजु धातु। तो इसमें एक नया सूत्र लगता है, स्नम होने के बाद ये है, जय है, ये दो सूत्र लगते हैं। स्न स्वर लोपा लगेगा जहां कित गित होगा, और जहां कित गित नहीं है तो वहां स्नान न लोपा। स्न से उत्तर न का लोप, ये स्न है, इससे उत्तर न का लोप। कहां पर? ये भी कित गित में लगता है, नहीं सब जगह लग जाएगा क्या? अनक्ति रूप बनता है। स्नान न लोपा, स्न से उत्तर न का लोप, झलादि प्रत्यय पर रहते, तो कित गित परे नहीं है। स्न से उत्तर इस न का लोप हो जाता है। स्न कौन सा लिया है? मकार छोड़ने के बाद जो स्न बचता है वो लिया है। स्न से उत्तर न का लोप होता है। अनक्ति अंक्त अंजंती, अंक्त जब बनाएंगे तो यहां पर दो काम हुए। एक तो दो काम क्या क्या हुए? एक तो तस है ना, दो काम क्या क्या हुए? एक तो स्न से उत्तर इस का लोप, और एक इसके स्न के स्न स्वर लोपा से अकार लोप। यहां क्यों नहीं हुआ स्न स्वर लोपा? यहां क्यों नहीं हो रहा? कित गित में होता है, यहां कित गित है ना। अनक्ति अंक्त अंजंती, अनक्षी अंथ अंथ, अनज्मि अंज्व अंज्म। अनवने इति किम, ये भुजोन्वने सूत्र में अनवने इति किम भुनक्ति एनम अग्निराहिता, ये आहित अग्नि इसका रक्षा करती है, इस यजमान की। एनम माने यजमानम, यजमान की रक्षा करती है। भुनक्ति, भुनक्ति कैसे बना? अभी रूप चलाए ना। भुनक्ति भुंक्ता भुंजंती, भुनक्षि भुंक्ता भुंक्ता, भुनज्मि भुंज्व भुंज्म। भुज धातु का लिटाकार बोलिए। हाँ, भुजती विभुजती, वो शैविकरण है, शैविकरण। हाँ जी, बुभोज बुभुजतु बुभुजु, भोक्ता भोक्ष्यति। हाँ जी, लोट लकार। भुनक्तु भुंक्तात भुंक्ताम भुंजंतु, भुंगधी भुंक्तात भुंक्तम भुंक्ते, भुनजानि भुनजाओ भुंजाम। अभुनक, अभुनक अभुंक्ताम अभुंजन, अभुनक अभुंक्तम अभुंक्ते, अभुनजम अभुंज्व अभुंज्मे। हाँ जी, विधिलिंग। भुंज्यात भुंज्याताम भुंज्यु, भुंज्या भुंज्यातम भुंज्यात है, भुंज्याम भुंज्याओ भुंज्याम है। आशीलिंग। भुज्यात भुज्यास्ताम भुज्यासु, भुज्या भुज्यास्तम भुज्यास्त है, भुज्यासम भुज्यासो भुज्यास्म। लुंग लकार। क्या बना रहे हो? धातु अनिट है ना। ठीक है। आशीर्लिंग में भी क्या बनाया था? हाँ, आशीर्लिंग तो आर धातु कहता होता है। ये कैसे गुण निषेध कैसे हो रहा है? भुज्यात, आप बोलिए। भुज्यात
हाँ जी, किदासीसी है ना, याशुट को कित कर दिया गया है, परस्मै पद में कित कर दिया गया है। भुज ऐसे लिख लिया करो, इट, इट तो आएगा नहीं, ईट त, बोलिए क्या सूत्र लगेगा। लुंग लकार में रूप बना रहे हैं ये। अभौक्षित, अभौक्ताम, अभौक्षु, अभौक्षी, अभौक्तम, अभौक्त, अभोक्षम, अभोक्ष्व, अभोक्ष्म और अभोक्षत, ये पुगंधलो से गुण होगा। यदि सेट आ जाता ना, सेट हो जाता तो नेति निषेध हो जाता है। अनिट थी इसलिए ईट आगम, ईट। आगे कह रहे हैं अनवनेति प्रतिषेधेन रोधादिकस्य ग्रहणम विज्ञायते न तोदादिकस्य, तुदादि वाली का ग्रहण नहीं चाहते हैं। भुजकोटिल्य इत्यस्य तेनी न भवति विभुजति पाणिम। विभुजति पाणिम का अर्थ है हाथ को मोड़ता है। कुटिल टेढ़ा करना, हाथ को मोड़ता है। निर्णो यत कर्मणो चेत सा करता ना ध्याने। इसके 3 भाग कर लेते हैं इस सूत्र के। णे पंचमी का एक वचन एक सूत्र हो गया। अणव यत कर्म ये दूसरी बात होगी, यूं समझ लो। अणव यत कर्म अणव चेत से करता, ये दूसरी बात हो गई। और अनाध्यान है, ये तीसरी बात होगी। आध्यान कहते हैं असमंता ध्यानम आध्यानम, ध्येय चिंतायम। आध्यान का मतलब होता है सब ओर से ध्यान, और अनाध्यान का अर्थ है उत्कंठा पूर्वक स्मरण करना, जो ये अर्थ इसको छोड़कर। आध्यान का मतलब होता है उत्कंठा पूर्वक याद करना किसी चीज को। माता पुत्रम स्मरति, वो आध्यान अर्थ है। तो नी प्रत्यय आता ना हेतुमति चरणिच, तो उसके बारे में ये कह रहा है सूत्र कि निजंत से आत्मपद होता है कब, जब अन्यंत अवस्था का जो कर्म है अणवयत कर्म अणुचेत से कर्ता भवति। अन्यंत अवस्था का जो कर्म है ण्यंत अवस्था में यदि कर्ता हो जाए, ये कब बनेगा? कर्म कर्ता कब बनता है? जब सौकर्याति से विवक्षा हो। कर्म तो करता तभी बनता है जब सौकर्याति से की विवक्षा होगी, वैसे कर्म करता नहीं बनता है। कर्ण भी कर्ता बनता है तो सौकर्याति विवक्षा में ही होता है, या अन्य कारक जब कर्ता होते हैं सौकर्याति से विवक्षा नहीं, उसको कर्तृत्व विवक्षा करते हैं। पर कर्म कर्ण में तो लगभग, कर्म और कर्ण में तो लगभग सौकर्याति से विवक्षा में होता है। जैसे लेखनी, मेरी पेन बहुत अच्छा लिख रहा है, यहाँ पर उसकी जब उसकी सौकर्याति से विवक्षा कहें या उसकी अच्छाई बताई जाती है तब भी होता है। भाई कुल्हाड़ी बहुत अच्छा काट रही है, कर्ण को प्रशंसा करते हैं ना, तब उसको कर्ता बना देते हैं। जैसे देवदत्त पेन से लिखता है, यहाँ तो कर्ण है पर पेन लिखता चला जा रहा है, यहाँ तो सौकर्याति से है। पेन बड़ा अच्छा लिख रहा है, यहाँ उसकी प्रशंसा बताई जा रही है। पेन बहुत बेकार, निंदा में भी हो जाएगा। पेन बहुत बेकार लिख रहा है, तो प्रशंसा निंदा में भी कर्तृत्व विवक्षा हो जाती है, और सौकर्याति से में भी। जैसे पेन बहुत एकदम से लिखता चला जा रहा हो ना, पेन तो लिखता ही चला जा रहा है बस, हैं? लकड़ी तो कर्म करता बना है, हाँ कुल्हाड़ी तो बस काटती चली जा रही है, हाँ काटती ही नहीं है। तो इस तरह से
सभी कारकों को कर्ता रूप में विवक्षित कर लेते हैं। स्थाली में पका रहा है, स्थाली पका रही है। बादल से बिजली चमक रही है, बादल चमक रहे हैं, तो यहाँ कर्ता के रूप में कहा जा रहा है बादल चमक रहे हैं। णेरणो इस सूत्र में ण्यंत धातु से आत्मनेपद कहा जा रहा है। कब? जब अणौ, ये सप्तमी है, अण्यंत अवस्था में जो कर्म णौ मन ण्यंत अवस्था में यदि वह कर्ता हो जाए, हैं? ये जो बात है ये वहां पर भी एक सूत्र में गति बुद्धि प्रत्यवसाना शब्द कर्म का नाम अणि कर्ता से णौ, इतना है वहां पर। ये अणि लुप्त सप्तम्यंत है, अणि कर्ता से णौ, वहां पर कर्म संज्ञा की गई है। इससे उल्टा है, इस सूत्र से उल्टा है कि अण्यंत अवस्था में जो कर्ता है वह णौ कर्म, अण्यंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म वाली अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था में जो कर्ता वह ण्यंत में कर्म हो जाता है। वहां तो इससे उल्टा है, यहाँ पर का अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में यदि कर्ता हो जाए। ये तो सूत्र का अर्थ हुआ। अब उदाहरण में इसको घटाएंगे हम लोग। देवदत्तः हस्तिनम आरोहति। हस्तिनम देवदत्त हस्तिनम आरोहति, ऐसा बोल रहे हैं ना। देवदत्त हाथी पर चढ़ता है। अब इसको सौकर्यातिशय विवक्षा में क्या करते हैं? इसका दो अर्थ हैं आरोहति के। झुकते हुए हाथी को झुकाता है। हाथी को, हाथी पर आरोहण तभी तो होगा जब नीचे होगा वो, ऐसे कहाँ हो जाएगा? वो नीचे बैठेगा तभी तो बैठोगे। तो देवदत्ता हस्तिनम आरोहति, हाथी को झुकाता है बैठने के लिए। अब ये सौकर्यातिशय विवक्षा जब करेंगे तो हस्तिनम जो था ये कर्म कर्ता बन जाएगा। हस्ति आरोहति, हस्ति आरोहति, ये जो है चार प्रकार की धातुएं आपको बताई हैं। एक तो कर्तृस्थ क्रियक, कर्तृस्थ भावक, कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ भावक। जिन धातुओं की क्रिया कर्ता में स्थित हो कर्तृस्थ क्रियक, जिन धातुओं का भाव कर्ता में स्थित हो, भाव का मतलब जिसमें हिलना डुलना नहीं हो रहा है। भाव को भी क्रिया तो कहते हैं पर थोड़ा भिन्नता कर ली। जिस क्रिया में हिलना डुलना ना पाया जाए पर क्रिया तो है, फिर भी क्रिया तो मानते हैं लेकिन हिलना डुलना ना हो रहा हो, तो जिस धातु का भाव कर्ता में स्थित